देखिए, समस्या क्या है, जब कोई समझने का प्रयास करे तो उसको कोई समझाए भी। आप लोग जब अखिलेश जी जैसे नेताओं को मंच पे बुलाते हैं ना, उससे पहले 4 घंटे 8 घंटे तक उनके साथ कोई ट्विटर बैठ करके एक एक चीज़ को रटवाता है कि भैया जी इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। ऐसे बोलेंगे तो उनको ये बताना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यूपी में 2016 में 17% से अधिक था और हमारी सरकार में यह घट करके 4% तक आया है। और यही नहीं, उनको यह भी बताया जाना चाहिए, यूपी की इकोनॉमी 2015-16 में 5 नंबर 6ठे स्थान पर थी, आज नंबर 2 की इकोनॉमी है देश की। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। जी, अगर इतना कार्य हुआ है विकास का, डेवलपमेंट का, तो फिर ये अब्बा जान की बात कहाँ से शुरू हो गई? पिछले 1 महीने में 3 बार आपने अब्बा जान कहा है। अब आज तो चाचा जान भी आ गया है। आज तो चाचा जान राकेश टिकैत से। तो ये अब्बा जान की क्या कहानी है? क्यों आप अखिलेश जी को ये ताने सुनाते? मैंने नाम नहीं लिया किसी का, आप ही ने उनका नाम ले लिया है। वो तो परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी भाषा हमारी नहीं है, हम हमारे पिताजी को हमने ऐसा कभी नहीं अच्छा, कहा। मुझे एक बात बताएं, मुस्लिम वोट चाहिए, जो ये थे। अब्बा जान से परहेज है। क्यों? क्या अब्बा जान शब्द असंसदीय है? नहीं, असंसदीय शब्द नहीं है, नहीं है। तो आप अब्बा जान जब कहते हैं तो मुस्लिम समाज की तरफ भाई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं होनी चाहिए। पर आपका मैसेज क्या है? जब आप मेरा मैसेज साफ है, मेरा मैसेज बहुत साफ है और प्रदेश की जनता उसको समझ रही है। मेरा मैसेज क्या है, जनता समझ रही है, मुझे केवल जनता को समझाना है। जो ये नासमझ लोग हैं उनको समझाने की आवश्यकता भी नहीं, वो कभी नहीं समझेंगे। सही बात। अखिलेश जी कहते हैं कि कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो इस प्रदेश को एक नया पोजीशन दे। आज भी जो बीपीएल यानी कि गरीबी की स्तर से नीचे जो लोग हैं, वो 29.5% उत्तर प्रदेश के लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। नेशनल एवरेज 21 से 22% का है। ऐसा क्यों है? 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है? आपने, वो कहते हैं कि अपने घोषणा पत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी, किसी को यहाँ पर रोजगार नहीं मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, निवेश नहीं आया है प्रदेश के अंदर। ऊपर से आप सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इस देश ने पहले देखा है कैसे एक कंपनी, उनका इशारा ईस्ट इंडिया कंपनी को था, एक कंपनी से सरकार बन गई थी। ये सीधा सीधा आरोप है कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेटाइजेशन है या अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स हैं वो नहीं हुए हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, समस्या क्या है, जब कोई समझने का प्रयास करे तो उसको कोई समझाए भी। भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। आप लोग जब अखिलेश जी जैसे नेताओं को मंच पे बुलाते हैं ना, उससे पहले 4 घंटे 8 घंटे तक उनके साथ कोई ट्विटर बैठ करके एक एक चीज़ को रटवाता है कि भैया जी इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। ऐसे बोलेंगे तो उनको ये बताना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट यूपी में 2016 में 17% से अधिक था और हमारी सरकार में यह घट करके 4% तक आया है। और यही नहीं, उनको यह भी बताया जाना चाहिए, यूपी की इकोनॉमी 2015-16 में 5 नंबर 6ठे स्थान पर थी, आज नंबर 2 की इकोनॉमी है देश की यूपी। इसका मतलब यूपी की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जब बढ़ी होगी तब यानी इसका सीधा असर
प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है। तीसरा, 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार दी है। एक एक नौकरी बकायदा आंकड़ों में है, कोई इसको नकार नहीं सकता। यूपी के नौजवानों को मिली है ये सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी वो थी जिसको पिछली सरकारें भर सकती थी, लेकिन नियत खराब होने के नाते, क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम था कि ये लोग नौकरी की भर्ती की प्रक्रिया जो इनकी तमाम विसंगतियों से भरी पड़ी है और कोई पारदर्शिता उसमें नहीं, कोई शुचिता नहीं, इसलिए न्यायालय ने उस पर बैन किया, बार बार स्टे किए। क्योंकि मैं जब आया मेरे पास पता लगा कि 1,37,000 पुलिस की भर्ती है, तो मैंने कहा क्यों खाली पड़ी हुई हैं? तो कहा साहब सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने पूरी फाइल मंगाई, एक टीम बनाई। मैंने कहा ये बोर्ड मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे। उन्होंने दिया। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में फाइल करो। जैसे फाइल हुआ अगले दिन माननीय न्यायालय ने हमें परमिशन दी कि आप भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दीजिए। भर्ती की प्रक्रिया केवल भर्ती नहीं होना, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। कैसे होगा? तो हमने कहा भी हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर में कितनी क्षमता है। देखिए भर्ती होनी थी 1,37,000, ट्रेनिंग सेंटर में कितनी क्षमता है? कुल 6,000। तो मैंने कहा एक तो इस क्षमता को दोगुना करो, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया में समय लगेगा, 6 महीने का समय लगे, इस दौरान अपनी क्षमता को आप बढ़ा दीजिए, 12,000 हो जाएगा। फिर मैंने कहा पैरामिलिट्री और अदर स्टेट के ट्रेनिंग सेंटर को टटोलिए। हमने पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लिए और फिर 50-50 हज़ार की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। आज हम भर्ती की अपनी प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। ऐसे बेसिक शिक्षा के स्कूलों उसमें भी था, उस प्रक्रिया को कुछ किया गया है, कुछ अभी प्रक्रिया में चल रहा है। ये सभी चीजों को कोर्ट ने इसलिए स्टे किया था क्योंकि भाई भतीजावाद था, बेईमानी और भ्रष्टाचार था। हमारी सरकार में इन सभी नौजवानों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि नियुक्ति से लेकर के, यानी उसकी पूरी प्रक्रिया, जो उसकी प्रक्रिया थी, भर्ती की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से लेकर के और नियुक्ति प्रमाण पत्र तक कहीं भी किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये तो सरकारी नौकरी की बात हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि 2017 के पहले कितना निवेश यूपी में आता था? 1947 के बाद से लेकर के 2018 तक उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टर समिट ही नहीं हो पाया। फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट हमने यहां पे किया था और फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट जो यूपी में हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अब तक जमीन पर उतर चुके हैं। बड़े निवेश हों या फिर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को लेकर के, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक व्यक्ति के लिए, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार को, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया। 1,61,00,000 से अधिक यूथ को हम इसके साथ जोड़े हैं। यूथ ही नहीं, उसमें हर तबके के लोग आए हैं, उनको इसके साथ जोड़ा है। और 60 लाख से अधिक लोगों को हमने स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ा है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। ये सभी कार्य लगातार एक साथ आगे बढ़े हैं, तेजी के साथ इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। तो ये जो प्रक्रिया है, नौकरी, रोजगार, स्वतः रोजगार की प्रक्रिया हो, सरकारी नौकरी हो या फिर प्रदेश के अंदर उस प्रकार का कानून व्यवस्था की स्थिति पहले प्रदेश के अंदर खराब होना, सरकार की कोई नीति न होना कि हम निवेश कैसे करेंगे और उसमें पारदर्शिता का अभाव। निवेश मित्र पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ हम लोगों ने जोड़ा। ये देश का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और उसमें निवेश की प्रक्रिया जिस तेजी के साथ जुड़ रही है, अभिनंदनीय है। आप देख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2015-16 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, इसके बाद घट करके 12 में आया, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है।